दिल्ली में कांग्रेस मध्य प्रदेश की 18 सीटों पर मंथन कर रही है और एमपी में कांग्रेस में मची भगदड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के गढ़ टूट रहे हैं। एक ऐसी ही चोट कांग्रेस को विंध्य में लगी जहां कई बड़े नेता पार्टी को अलविदा कर भाजपा में आ गए। जिन लोगों ने हाथ का साथ छोड़ा उनमें देवराज सिंह पटेल पूर्व सांसद रीवा, यादवेंद्र सिंह पूर्व विधायक नागौर, सुधीर सिंह तोमर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शामिल है। इनके साथ ही कई और नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा किया है। इसमें पूर्व महापौर, मंडी और नगर परिषद अध्यक्ष जैसे पदों पर रहे लोग शामिल हैं। विंध्य में कांग्रेस छोड़ने वाले अधिकांश नेता अजय सिंह राहुल के समर्थक हैं। इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को लगातार विधानसभा, मेयर और लोकसभा के टिकट दिए गए। ऐसे में वो पार्टी में रहकर क्या करें। रीवा के पूर्व सांसद देवराज पटेल 2009 में बसपा से जीते थे। टिकट की आस में वो कांग्रेस में आए, लेकिन न विधानसभा की टिकट मिली, न लोकसभा में नाम चला, इसलिए उन्होंने भी हाथ का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस में भूकंप विंध्य में ही नहीं आया है, इससे बड़ा झटका छिंदवाड़ा में लगा है, जहां कमलनाथ के सबसे करीबी पूर्व विधायक दीपक सक्सेना ने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया। वो 24 मार्च को भाजपा में जा सकते हैं। दीपक सक्सेना ने ही 2018 में कमलनाथ के लिए सीट खाली की थी। उम्मीद थी कि उन्हें लोकसभा की टिकट मिलेगी, लेकिन मिली कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को। नकुलनाथ फिर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दीपक के राजनीतिक भविष्य पर राजनीतिक ग्रहण लग रहे थे, इसीलिए वो भी चुपके से निकल लिए। कांग्रेस में मची इस भगदड़ पर भाजपा तंज कस रही है। वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस छोड़ने वालों का नाम गिनीज बुक में दर्ज कराएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि कांग्रेस में स्वाभिमानी नेताओं की कदर नहीं है, भाजपा में सबका सम्मान है, इसीलिए सब भाजपा में आ रहे हैं। भगदड़ का मजा लीजिए अपने ही देश में। कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में 14,758 लोग जो कांग्रेस के लिस्टेड लोग हैं। वहाँ स्थिति ऐसी है कि अब टिकट के लेवार नहीं है। मोदी जी की ये जो सुनामी चल रही है, और मित्रों चुनाव के पहले आपने ऐसी सुनामी कभी नहीं देखी होगी। अगर मैं ये कहूं कि गिनीज बुक की तरह हम उसको देखें कि इसमें कहीं इनाम आती हो, तो मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जिसमें सर्वाधिक लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी है। ये तय किया है कि होली के बाद अब हम बूथ स्तर पर ज्वाइनिंग एक दिन अभियान चलाएंगे। मध्य प्रदेश की सभी बूथों पर लोकसभा की पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ हम करेंगे। इसलिए मैंने गिनीज बुक का आपको उल्लेख किया कि हम इसको गिनीज बुक में लाएंगे। राहुल गांधी की यात्रा जहां से निकलती है, वहां कांग्रेस में भगदड़ का माहौल हो जाता है। भाजपा में आने वाले सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का सबका स्वागत करता हूं और हमने आश्वस्त किया है कि भाजपा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार भी बनाने जा रही है और हमारी सरकार सभी लोगों का सम्मान का ध्यान रखेगी, उनके सुझाव पे काम करेगी और जनता की सेवा को लेकर के सरकार जिस ढंग से अभियान में चल रही है, मैं निश्चित रूप से सबको लेकर के मध्य प्रदेश की युवा शक्ति का, गरीब लोगों का, किसानों का, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाना, तो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र पे हम सब साथ चलेंगे। कांग्रेस में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की कतार लगी है। बड़े नेता इस भगदड़ पर मौन साधे हुए हैं। पार्टी के पदाधिकारी इसका ठीकरा भाजपा पर फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा सरकारी तंत्र का उपयोग कर उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को तोड़ रही है। कांग्रेस नेता ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में दूसरे दलों के नेताओं को लेने की प्रक्रिया है, लेकिन भाजपा में जो चाह रहा है उसे प्रवेश मिल रहा है। ये भाजपा की हार की हताशा को दर्शाता है। जाने वाले तो किस कारण से गए ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाकर जिस तरह से कार्य कर रही है, और ये व्यक्तिगत होता है। आप विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भवन देखते तो शायद प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग ज्वाइन कर रहे थे, बगैर दबाव के अपनी स्वेच्छा से लोग अपना लेटर भेजते थे, हम उसका वेरिफिकेशन करते थे जिला स्तर पर। राजनीतिक दल सिद्धांतों पे चलते हैं, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में इस तरह पहले कभी नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब तक की सबसे दयनीय स्थिति से गुजर रही है। बीच का 1.5 साल छोड़ दें तो 20 साल से प्रदेश की सत्ता से बाहर है। लोकसभा चुनाव में तो और भी दयनीय हालत है। फिलहाल 29 में से सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा उसके कब्जे में है, जहां कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की कतार लगी है। ऐसे में कांग्रेस कितनी मजबूती से ये लोकसभा चुनाव लड़ पाएगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा, कमजोर हाथ छोड़ा साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं
राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। कांग्रेस में क्यों नहीं थम रहा भगदड़ का दौर? कमजोर हो गया हाथ, इसलिए नेता छोड़ रहे साथ। पार्टी में बने हैं छत्रप, शागिर्द छोड़ रहे कांग्रेस। अपना सेना क्यों नहीं बचा पा रहे कमलनाथ? तो जिस तरह से कांग्रेस के समय जो हालात हैं, लोकसभा चुनाव अब मुहाने पर है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। हालांकि अभी सूची का भी इंतजार है उन 18 नामों की कि कांग्रेस कब जारी करेगी, उस पर भी सियासत है और भारतीय जनता पार्टी उस पर भी सवाल खड़े कर रही है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में इस वक्त भगदड़ है, तमाम सारे नेता एक एक करके कांग्रेस छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तत्काल ज्वाइन कर रहे हैं। उसमें वरिष्ठ नेता भी हैं, उसमें पूर्व सांसद भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष, पूर्व वर्तमान, यानी कि एक भगदड़ सी मची हुई है। और जैसे कोई आता है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की बाकायदा एक इसके लिए जो विंग है वो तैयार बैठी होती है और तत्काल उनको वो अंग वस्त्र पहनाकर उनको सदस्यता दिला दी जाती है। और ये भी कहा जा रहा है अब तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम इतने शामिल कर लेंगे कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को कि गिनीज बुक में हम इनका नाम दर्ज कराएंगे, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पर इस बात को लेकर सवाल है कि आखिर क्यों अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोक पा रही है कांग्रेस। और जब बात करो तो वो कहते हैं कि किस कारण से जा रहे हैं नहीं मालूम। यह भी बहुत बड़ा सवाल है कि आपका परिवार का कोई सदस्य जा रहा है, आपको मालूम ही नहीं है कि आखिर कारण कौन है। लेकिन कुल मिलाकर इस समय कमजोर हाथ है और साथ जिस तरह से छोड़ा जा रहा है, सवाल इस बात को लेकर कि कमजोर क्यों पड़ रहा है हाथ, कौन से ऐसे कारण है, कौन सी ऐसी संवादहीनता है कि जिसके वजह से ये हालात कांग्रेस में बने हैं, या फिर जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि अपने फायदे के लिए बीजेपी ये ज्वाइन कर रहे हैं। आज तमाम इसी से जुड़े पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं प्रताप भानु शर्मा साहब, वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद कांग्रेस। स्वागत है प्रताप भानु शर्मा साहब आपका। हमारे साथ में है शंकरलाल तिवारी जी, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता भाजपा मध्य प्रदेश। शंकरलाल तिवारी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब जी। और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ में हैं। योगीराज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं सीधे प्रताप भानु शर्मा साहब के पास में आता हूं। प्रताप भानु शर्मा साहब के पास में कोई लंबे चौड़े सवाल की जरूरत नहीं है, सीधे पॉइंटेड सवाल पे मैं आता हूं। प्रताप भानु शर्मा साहब, आखिर क्यों ऐसी स्थिति बनी कि ठीक है अगर महीने 2 महीने में कोई चला जाए, 1-2 लोग चले जाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन जब सैकड़ों की तादाद में लोग जा रहे हैं और ऐसा कोई दिन बाकी नहीं जा रहा जिस दिन कांग्रेस का कोई नेता, उसमें वरिष्ठ नेता भी शामिल है, उसमें पूर्व सांसद भी शामिल, पूर्व विधायक भी शामिल हैं, वो जा रहे हैं। प्रताप भानु शर्मा साहब, निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है, और क्या मानते हैं आप इसको, इस भगदड़ को? ये भगदड़ नहीं है राजेश जी। जी सर। ये भ्रष्ट आचरण से दल बदल है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने एक विभाग ही निर्मित कर दिया, बना दिया, जिसके नरोत्तम मिश्रा जी को प्रभारी बना दिया कि दल बदल करवाओ, पट्टा डालो और कांग्रेस के लोगों को लेकर आओ, ये इस बात का सूचक है कहीं ना कहीं भाजपा अंदर से चिंतित है, घबराई हुई है। और अधिकतर लोग अपने बाहर से उन्हीं लोग, वही पार्टी बुलाती है जो अंदर से कमजोरी महसूस करती है, या फिर वो कांग्रेस में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि देखो लोग कांग्रेस को छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, जनता इस बात को देखे और जनता के बीच में कांग्रेस के प्रति एक अविश्वास सा बढ़े। ये इनकी एक तरह से अपन ये कहें कि चरित्र हनन का प्रयास है, दल बदल का प्रयास है, भ्रष्टाचरण है,
क्योंकि पिछले बार जब सरकार बनी थी तब से लेके आज तक हर जगह, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, हरियाणा हो, हर जगह इस तरह की। और अभी तो हिमाचल का उदाहरण सामने ही है। आप बताइए, दल बदल विरोधी कानून होने के बावजूद दल बदल को जो प्रोत्साहित कर रही है पार्टी, उसका नाम गिनीज बुक में लिखा जाना चाहिए दल बदल के लिए, भ्रष्ट आचरण के लिए। वही नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि इतने हम दल बदल करवा लेंगे, डंके की चोट कहते हैं। आप यदि 1 या 10 लोगों को दल बदल करेंगे, कांग्रेस के अंदर स्वतः 100 आ जाएंगे। हाथ कभी कमजोर नहीं है, और जिसका हाथ यदि कोई कमजोर है तो वो है कमल का फूल, जिसको हाथ में वो पकड़ाना चाहते हैं। माने भाजपा, लेकिन कांग्रेस सर, भाजपा प्रताप भानु शर्मा चाहते साहब, हैं। आप बेहतर समझते हैं, जानते हैं, और मुझे लगता है कि कोई चीजें आपसे अलहदा नहीं है। लेकिन जब आप देखिए ना कि दीपक सक्सेना छिंदवाड़ा के एक ऐसे नेता कि जो कि कमलनाथ जी के लिए अपनी सीट छोड़ देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अलविदा कह देते हैं। हालांकि मैं आज ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, उनके बेटे अजय सक्सेना ने जरूर ज्वाइन की है, लेकिन सुरेश पचौरी, लंबा एक उनका जिस तरह से राजनीतिक करियर रहा है, ऐसे तमाम सारे प्रताप भानु शर्मा साहब नेता है, वो पता ही नहीं चलता कि आज हम उनसे कांग्रेस की तरफ से बात कर रहे हैं, दूसरा दिन क्या मालूम कहां वो हो जाए। तो ये तो सर प्रताप भानु शर्मा साहब एक चिंता का विषय है ना सर, कि कहीं ना कहीं इसको पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं, पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए और लेगी भी। पर अब सुरेश पचौरी क्यों गए छोड़कर, या सक्सेना जी क्यों छिंदवाड़ा से जाना चाहते हैं, इसका जवाब तो बेहतर वो ही बता सकते हैं जी। परंतु ऐसा है, जिनको सब कुछ कांग्रेस ने दिया हो और आज वो छोड़कर भाजपा के झांसे में आकर, या भाजपा के जो दल बदल का सेल बन गया है, एक विभाग बन गया है, उसके मीठी मीठी बातों में आकर जा रहे हैं, तो उसके परिणाम, दुष्परिणाम भी उनको। चलिए सर, मैं आता हूं दोबारा सेकंड राउंड में आऊंगा। प्रताप भानु शर्मा साहब, नई लीडरशिप आगे आएगी, नए लोग मोर्चा संभालेंगे और चुनाव के मैदान में जनता जनार्दन चुनाव। चलिए सर, चलिए मैं आता हूँ। शायद अगर ऐसा ही हो कांग्रेस को, क्योंकि इसकी जरूरत है। मुझे लगता है कि प्रताप भानु शर्मा साहब की कहीं ना कहीं इस समय कांग्रेस के जो नेता है उनको सलाह जरूर लेना चाहिए। इतने वरिष्ठ नेता है प्रताप भानु शर्मा साहब। मैं शंकर लाल तिवारी साहब के पास में आ जाता हूँ। शंकर लाल तिवारी साहब, ये रिकॉर्ड बना के, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के क्या करेंगे आप? इतने लोग कहाँ ले जाएंगे? और क्या इसके लिए संगठन में भी एक अलग से विंग बनाना पड़ेगा कि नहीं, अभी जो कांग्रेस से आए हैं इनको बाकायदा रीति नीति विचारधारा समझाइए कि इससे अब ये बीजेपी से कांग्रेस में और कहीं ना जाएं? क्या कहेंगे शंकर लाल तिवारी साहब? मैं आपसे एक बात बता दूं कि कहीं जाने का सवाल इसलिए नहीं पैदा होता कि कांग्रेस अब इस लायक बची ही नहीं कि कांग्रेस में कोई जाए। जब कांग्रेस इस लायक होती तो कांग्रेस तो लोग भगते क्यों? और ये इधर उधर की बहानेबाजी, मेरे वरिष्ठ आदरणीय शर्मा जी, आपने इनसे कहा कि भाई चिंता तो करना चाहिए, आपकी पार्टी से लोग भाग रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं चिंता करने की क्या जरूरत है, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं और जो ये भ्रष्टाचारी दल बदल है। अरे भैया, कांग्रेस में आप जब तक थे वो सारे लोग, तब तक थे देवता समान। जब तक वो कांग्रेस में थे देवता समान, और जब आ गए मैदान में हरजाई हो गए, चोर हो गए, भ्रष्ट हो गए। ये आपकी पुरानी आदत है कि आप अपने कांग्रेस के मित्रों को, जब वो आपका साथ छोड़ते हैं, आपकी तानाशाही के कारण, आपकी धींगा मस्ती के कारण, आपके अन्य प्रकार के जो कार्यकर्ताओं का शोषण है, उस सब के कारण, या ये देख करके कि ये वो पार्टी है कि अगर हम घर जाते हैं तो मां डांटती है कि राम जी के मंदिर का आमंत्रण तुम्हारी पार्टी ने क्यों ठुकरा दिया, तुम ऐसी पार्टी को ठुकरा दो। ये नहीं बताना चाहते प्रताप भानु जी कि तुलसीदास जी ने लिखा कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरीसम, तजिए ताहि कोटि वैरीसम, यद्यपि परम स्नेही। और इस नाते यद्यपि परम स्नेही। और प्रहलाद ने अपने पिताजी को छोड़ा, भरत ने अपनी मां को छोड़ा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। ये हिंदुस्तान था शर्मा जी, यहाँ आपको नहीं जाने था, अयोध्या न जाते। पर शर्म आ रही है मुझे कहने में, कांग्रेस के मित्र इसलिए छोड़ रहे हैं कांग्रेस कि आपने अखबार में बड़े बड़े हेडिंग छपाए
कि हम आमंत्रण ठुकरा रहे हैं। अब आमंत्रण ठुकरा रहे हैं तो लोग कांग्रेस को ठुकरा रहे हैं और आप इधर उधर की बातें बना रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं तो इतना जानता हूं कि कांग्रेस को निपटाने का काम कांग्रेसी ही कर रहे हैं, दूसरे कोई नहीं कर रहा है। दीपक सक्सेना का लड़का बिना कमलनाथ के इशारे बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकता। ये मध्य प्रदेश की धरती का एक एक आदमी जानता है जो दीपक सक्सेना और कमलनाथ के संबंधों को जानता। मैं नहीं मानता कि जो प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में और ये ज्वाइनिंग हो रही है इसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं का हाथ नहीं है। आप देखते जाइए, बड़े बूढ़े सिकंदर खींच कर तलवार बैठे हैं। और प्रताप भानु जी, आपको अटखेलियां सूझी है। कांग्रेस के दिल्ली के नेता बेजार बैठे हैं। कमलनाथ जी, जो आप कहते हो ना कि कमलनाथ की सीट, ये आपके हम हमेशा होता रहा। कमलनाथ जी एक अरबपति कारपोरेटर है। कमलनाथ जी को आपकी वो सीट दी गई थी प्रताप भानु जी, आपको याद होगा, आप वरिष्ठ है, जो कारगी शंकर मिश्रा 1977 की जनता लहर में इमरजेंसी के बाद अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहीं जीती थी तो छिंदवाड़ा जीती। ऐसी सीट में इंदिरा जी ने अपने दत्तक पुत्र को ला करके और छिंदवाड़ा को गोद दे दिया। चलिए आता हूं शंकर लाल तिवारी साहब, सेकंड राउंड में आपके पास में आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ में हैं। योगीराज जी, कमजोर हाथ छोड़ा साथ, और जिस तरह से लगातार अब जो एक के बाद एक नहीं, हम सीधे कहेंगे कि 50, 70, 100, 125, 150 की जो तादाद है, क्या कहें इसको। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, कांग्रेस ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने दे रही है। किस रूप में देखें इन तमाम सारी चीजों को अभी योगीराज जी? देखिए राजेश जी, आपने अभी बोला कमजोर हाथ इसलिए छोड़ रहे साथ, इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, नाराज हो गए नाथ इसलिए छोड़ रहे साथ। क्योंकि मैं आपको बताऊं, विधानसभा चुनावों के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हुई, वो ताजपोशी ऐसी हुई कि ये पार्टी के सीनियर लीडरों को भी विस्मित करती है। आप बताइए, जिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2018 में सरकार बनाई और अभी तक वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनको ये तक मौका नहीं दिया गया कि आप आके रिजाइन कर दें, या आपकी क्या आगे की क्या इच्छा है, या आपका किस नाम पर सहमति है। उनको बिल्कुल ऐसा फेंका गया जैसे मतलब बहुत कोई जूनियर लीडर कोई हो, और एकदम से जीतू पटवारी की ताजपोशी कर दी गई। पटवारी जी की आपने ताजपोशी कर दी, ये पार्टी का एक इंटरनल मामला हो सकता है, पार्टी चाहे जैसे किसी को कर सकती है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा वर्ग नाराज है। और आप देखिए, सबसे ज़्यादा अभी कमलनाथ जी एकमात्र ऐसे लीडर थे जिनकी वजह से कांग्रेस यूनाइट दिख रही थी अभी तक। और आप देखिए सीन कितनी तेजी से बदलता है कि 2018 जब अभी 2-3 महीने पहले ही जब विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस में आने वालों की लाइन लग रही थी, जैसा अभी राजीव जी भी बोल रहे थे, और एक कॉन्फिडेंस था कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा। लेकिन जो 163 सीटों से जो हार मिली, उससे पता नहीं क्या सदमे में चले गए कांग्रेसी। बावजूद इसके कुछ बड़े नेताओं की उपेक्षा जो मैं समझता हूं वो इसका बहुत बड़ा कारण है, और इसीलिए उनके समर्थक चुन चुन करके साथ छोड़ रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी खुद इस बार छिंदवाड़ा का गढ़ शायद बचा पाए, ये उन्होंने अपने मानसिक तौर पर तैयार कर लिया है। इस शर्त पे तक वो अपने समर्थक और वो दूसरे लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। एक चीज और जो कांग्रेसियों के बीच में अक्सर कही जाती है कि जो कांग्रेसी बीजेपी में आए उनको यथोचित सम्मान मिला, ऐसा कहा जाता है। आप देखिए सिंधिया के साथ जितने लोग आए सबके सब एज इट इज रहे, 3-3, 4-4, 5-5 मंत्री बने, उनके निगम मंडल में उनके अध्यक्ष बने गए, और जो आए उनको संगठन में भी तवज्जो दी गई। तो कम से कम ये एक मैसेज गया कि नहीं, वहाँ पे भी लोगों की कद्र हो रही है, बीजेपी में भी लोगों की कद्र हो रही है। उसके उलट आप ये देखिए कि कांग्रेस में भी लोग आए थे, जैसे दीपक जोशी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में गए, तो दीपक जोशी को कौन सी पोस्ट दी कांग्रेस ने, या दीपक जोशी का क्या उन्होंने सम्मान किया। तो ये इस तरह की बातें भी कांग्रेस के नेता ये कहते हैं, और ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है उनका
भविष्य हो, क्योंकि कांग्रेस में तो ये वो मान के चल रहे हैं कि अब ये डूबता हुआ जहाज है। चलिए और इस पर कोई इस बात सवार को नहीं और आगे बनता। बढ़ाऊंगे, इस चर्चा को और आगे ले जाता हूं। प्रताप भानु शर्मा साहब के पास एक बार फिर आता हूं। प्रताप भानु शर्मा साहब, क्या वाकई जिस तरह की जो चीजें हुई हैं, ठीक है हार मिली और ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की, लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से फिर खड़ा होना था, फिर आगे बढ़ना था, और जिस तरह से आनन फानन में चेंजिंग हुए, और जिस तरह से योगीराज जी भी कह रहे हैं और जो दिख भी रहा है कि जो वरिष्ठ नेता, अगर कमलनाथ जी की हम बात करें, नो डाउट केंद्र में राजनीति की, प्रदेश में भी एक बेहतर तरीके से, अगर 15 महीने भी सरकार रही तो एक बेहतर तरीके से उन्होंने संचालन किया। क्या ये भी एक कारण रहा है कि जिस तरह से आनन फानन में चेंज किया, उसी के बाद वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी, और जब वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी तो उनके जितने फॉलोअर्स हैं वो धीरे धीरे एक एक करके जा रहे हैं, ये वजह मानते प्रताप भानु शर्मा साहब? वजह तो भाजपा के अंदर ही है। जी सर। जब उन्होंने एक विभाग बना दिया दल बदल का सम्मान करने के लिए, पट्टा डालने के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तोड़ने के लिए, तो इसका और कहीं कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो तो किसी भी तरह कार्यकर्ता का अपमान कांग्रेस के अंदर करना चाहते हैं, एक अविश्वास पैदा करना चाहते हैं जो नहीं कर पाएंगे। पिछले 50 साल का ये इतिहास है, 72 से लेके अभी तक का। इंदिरा जी जब देश की प्रधानमंत्री बनी थी तब से लेकर आज तक का भी मैं कह सकता हूं, मैं जब ही से राजनीति में सक्रिय हूं, ये योगीराज जी जानते हैं युवा कांग्रेस की राजनीति से, जब भी कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की है, कांग्रेस दुगनी ताकत से वापसी हुई है। इसलिए हमें कोई उसे चिंता की बात या इस बात पर ज्यादा वो मनन करने, चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। नए कैडर को बढ़ाने की आवश्यकता है, साफ सुथरे चेहरों को आगे लेके आने की आवश्यकता है, अच्छे नेतृत्व को मजबूत करने की आवश्यकता है, राहुल गांधी के नेतृत्व को मजबूत करने की जरूरत है। ये नई पीढ़ी आगे लेकर आएंगे, नया इतिहास कांग्रेस लिखेगी आने वाले समय में। भाजपा जैसा नहीं है, ये कह रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। इनने तो भ्रष्टाचार का इलेक्टोरल बॉन्ड लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब ये चेहरे दिखाने लायक नहीं है, दुनिया के सामने क्या कहेंगे? चलिए वक्त कम है, छोटे छोटे कमेंट्स ले लेता हूँ, छोटे कमेंट्स बदल रहे हैं। चलिए प्रताप भानु जी, बदल रहे हैं छोटे सर आपके लिए खुशखबरी भी है। मैं आगे बढ़ने पहले खुशखबरी भी बता देता हूं कि आपका नाम भी विदिशा से चल रहा है कि आज कह रहा है कि सीईसी की जो बैठक हुई है, शायद आप भी वहां के दावेदार उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ता हूं सीधे शंकर लाल तिवारी साहब के पास में आता हूं। शंकर, ठीक है सर, मैं एक अपडेट आपको अपने दर्शकों को देना चाह रहा था। शंकर लाल तिवारी साहब, ठीक है, ये कहती है, ये पहले से कहती रही कांग्रेस की आप ठीक है, आप ले तो लेते हो कांग्रेसियों को अपने बीजेपी में, लेकिन वो उचित सम्मान नहीं दे पाता। वो भी लिस्ट भी लिए घूमते हैं साथ में, फिर कहते देखिए इतने सारे लोग ले गए, सिर्फ 6-7 को ही स्थान मिला है। अब जब इस स्थिति में लोग आ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि अब कैसे समायोजन होगा, किस तरह से रहेंगे कि नहीं, अब आ चुके हैं, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक टास्क, एक चुनौती होगी बीजेपी के लिए अब आने वाले समय में। देश एक नई दिशा की ओर जी, एक नए विकास पथ पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में जनरल जो है राजपथ से अब झोपड़ियों में, गांवों में, गलियों में जा रहा है आजादी के 60 साल बाद। और इसलिए काम की कमी नहीं है, इतने प्रकल्प है और इतना काम है देश का, समाज में करने के लिए कि कांग्रेस में रह करके कांग्रेस के मित्र कह नहीं पा रहे। आपने कहा कि लिस्ट लिए घूमते हैं, अभी आदरणीय योगीराज जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भैया पार्टी, चलिए शंकर तिवारी साहब, वक्त की कमी में एक फाइनल कमेंट्स योगीराज जी से लूंगा। योगीराज साहब, ये एक चुनौती रहेगी बीजेपी के लिए कि आप ठीक है ले तो रहे हैं, रिकॉर्ड तो बना रहे हैं, लेकिन कैसे इनका एडजस्टमेंट हो? सर बिल्कुल सही बात है, एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि आप अपने ही कैडर को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, कांग्रेसियों को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे। एक बात और मैं कहूँ, दोनों वरिष्ठों की ऊर्जा देखकर मैं सलाम करता हूं दोनों को। जिस पार्टी में ऐसे लोग हों और फिर लोग पार्टी छोड़ जाएं तो समझ में नहीं आता कि क्या कहाँ कमी रह गई है। और उम्मीद करता हूं, जिससे आपने जिक्र किया प्रताप भानु शर्मा जी विदिशा से लड़े, तो हो सकता है 91 वाला फिर दंगल देखने को मिले, शिवराज जी और प्रताप भानु जी शर्मा जी एक साथ हों। दोनों को भविष्य की शुभकामनाएं। चलिए शर्मा जी से पूछ लीजिए ना कि लड़ना चाहते कि नहीं। चलिए उनने तो कह दिया लड़ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता तो लड़ना नहीं चाहते जी। चलिए, तो फिर कमजोर हाथ छोड़ा साथ, तीनों मेहमानों को यहां पर मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से जो स्थिति या परिस्थिति अभी कांग्रेस में है,
भगदड़ का माहौल है। तमाम सारे नेता एक एक करके कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी भी पलक पावड़े बिछाए बैठी है। बाकायदा जैसे ही आते हैं तत्काल उनका स्वागत सत्कार और उनको सदस्यता दिलाई जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर एक ये गंभीर विषय है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस गति से और जितने लोग जा रहे हैं ऐसे में सवाल भी ये खड़ा होना लाजमी है कि आखिर अब कांग्रेस में बचेगा कौन। हालांकि प्रताप भानु शर्मा साहब कह रहे हैं कि नए सिरे से कांग्रेस खड़ी की जाएगी, लेकिन किन के कंधों पर यह भी बहुत बड़ा सवाल होगा। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।